हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के मैथ की वर्कबुक यानी कक्षा 4 के अंक जगत की कार्य पुस्तिका, जिसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं 6। और जो टॉपिक है आज का वो है भाग। भाग किसे कहते हैं सबसे पहले ये सीखेंगे। मतलब बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास ये 100 रुपये हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि रोज़ आपको 10 रुपये खर्च करने हैं, तो आप कितने दिन में खर्च कर पाएंगे। तो आपके दिमाग में सीधा क्या आएगा कि आज अगर हम 10 रुपये खर्च कर देंगे तो उसमें से घटा देंगे, 90 बच जाएंगे। फिर दूसरे दिन 10 रुपये खर्च कर देंगे, फिर हमारे पास 80 बच जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, तीसरे दिन फिर 10 उसमें से 10 रुपये घटा देंगे तो आपके पास 70 रुपीज़ बच जाएंगे। और फिर इसमें से 10 रुपये कम कर देंगे, फिर आपके पास 60 रुपये बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप घटाते चले जाएंगे और लास्ट में आपके पास 10 रुपये बचेंगे और वो 10 भी जब लास्ट वाले दिन खर्च कर देंगे तो 0 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से वह कितने दिन आपके पैसे चले। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या थी, बार बार घटाने वाली प्रक्रिया थी। और इसमें इस प्रकार से घटाने का हम कितने बार क्रम चलाएंगे, लगभग मतलब कम्प्लीटली 10 टाइम्स चलाएंगे, 10 बार हमारा ये क्रम चलेगा। तो होगा क्या, इसमें देखिएगा समय का भी वो रहेगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, हम पेपर काफ़ी ज़्यादा भरेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक चीज़ पहले ये समझिए, मतलब बार बार घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। हम जो बार बार घटाते घटाते चले जा रहे हैं, अगर इसी प्रक्रिया को हम चेंज करें तो इसको हम क्या कहेंगे, भाग। अगर हम ऐसा ना करके हम सीधा सीधा ये कर देते, हमारे पास 100 रुपये थे और रोज़ हमको 10 रुपये खर्च करने हैं, तो कितने दिन बाद वह रुपये 0 हो जाएंगे। तो सीधा क्या करेंगे, 10 का 100 में पढ़ देंगे हम पहाड़ा या टेबल। तो 10 दाई 100 या 10 10 जा 100, 10 दाई 100, ये कम्प्लीटली आपका 0 हो गया। यानी कितने दिन में खर्च हो जाएंगे, 10 दिन में। अब देखिएगा इस प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया में कितना अंतर है। यहाँ हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी और थोड़े समय में कर पाएंगे, इसमें हमको टाइम लगेगा। और वो भी ये छोटी प्रक्रिया थी तो हम घटा रहे थे, भी बहुत ज़्यादा होता तो कितना करते रहते। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो बार बार घटाने की प्रक्रिया से बचने के लिए ही हम भाग को करना सीखते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, किस प्रकार से भाग करते हैं। तो इसमें देखिएगा एक भाग किया गया, 6 का भाग 607 में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होती है, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य होती है, और जो आंसर हमारा निकलता है वो भागफल होता है। और अगर भाग देते देते कुछ लास्ट में बच भी जाए तो फिर उसको हम शेषफल कहते हैं। अब शेषफल क्यों बच जाता, आखिर ऐसी क्या बात होती है शेषफल बच जाता। अब आप इसको अपनी भाषा में फिर समझिएगा। आपके पास 607 रुपये हैं और आपसे ये कहा गया कि आप 6 रुपये रोज़ खर्च करिएगा, या ये कहा जा रहा है कि आपके पास 607 रुपये हैं और ये 607 रुपये आपको कुछ लोगों में बांटने हैं। और कितने कितने बांटने हैं, 6 रुपये ही बांटने हैं। तो आप बताइएगा कितने लोगों में वो पैसे आप बांट लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को 6 रुपये ही देने, 6 से ज़्यादा भी नहीं देने और 6 से कम भी नहीं देने। तो अगर हम इस प्रकार से करेंगे इसको भाग से, तो क्या निकलेगा जाकर के 101 निकलेगी जाकर, यानी 101 लोगों को हम 6 रुपये बांट देंगे। उसके बाद 6 का जोड़ा हमारे पास नहीं बचेगा, 1 रुपया बच जाएगा। अब 1 रुपया तो हमें किसी को देना नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, शेषफल। अब देखिएगा इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर, इसे कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं कोशेंट और इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये इनके नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, और इनमें आपस में रिलेशन भी है जो इसी क्लास में आपको आगे बताया जाएगा। समझते हैं अगले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है, इसे आप अपनी तरीके से पहले समझने की कोशिश करें। एक तरीके से लैंग्वेज क्वेश्चन को भी आप अपनी भाषा में, अपने माहौल में पहले ढाल लें तो समझ में आएगा। जैसे 7 है से डिवाइड करना है 982 को, या ये समझिएगा कि आपके पास 982 रुपये हैं और ये कहा जा रहा है कि आपको ये रुपये कुछ लोगों में बांटने और हर आदमी को 7-7 रुपये देने हैं। तो कितने लोगों को आप वो रुपये बांट पाएंगे, ये ऐसे समझ लीजिएगा। चाहे आप किसी दूसरी भाषा में आप सवाल को डाल लीजिएगा और तब करिएगा तो आपको अच्छा समझ में आने वाला है। देखिएगा अब 7 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे हम, हमेशा ये ध्यान रखें, अगर यहाँ पहला नंबर 7 ही हो या 7 से बड़ा हो तो 1 नंबर में ही पहाड़ा पढ़ेंगे हम, यानी पहले डिजिट में, 1 डिजिट में। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से 7 से छोटी कोई संख्या होती, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई संख्या होती, तब हमको 2 अंक लेने पड़ते। अब यहाँ पर जो अंक है वो 7 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है 7 का पहाड़ा केवल 9 में ही पढ़ेंगे, तो 7 एकन 7। अब ये कोशेंट हम यहाँ भी लिख सकते हैं
और यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ पे चाहो वहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ घटाएंगे, 9 में 7 जाएंगे 2। अब 7 का भाग यानी 7 के पहाड़े में 2 नहीं आते, 7 के पहाड़े में वही संख्या आएंगी जो 7 से बड़ी होंगी। अब आप 8 को वहाँ से उठा करके यहाँ लिख लीजिएगा। अब ये हो गया 7 का पहाड़ा 28 में पढ़ेंगे, 7 चौको 28, पूरा पूरा चला गया। अब देखिएगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या आ जाती है। अब ये नंबर जो आपके डिविडेंड में है, भाज्य में है, और सीधा सीधा किस में जा रहा है, रिमाइंडर में जा रहा, शेष फल में जा रहा। ऐसी स्थिति में अगर कोई नंबर शेष फल में जाए तो आप हमेशा भागफल में 0 बढ़ा दें, तब वो भागफल में आप 0 बढ़ा दें, तब आप इसको शेषफल लिख सकते हैं। ये हो गया आपका शेषफल। और अगर यहाँ से घटने के बाद शेषफल बचता तो हम यहाँ पर 0 नहीं लिखते हैं। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाज्य का कोई नंबर या डिविडेंड का कोई नंबर डायरेक्टली जा करके और रिमाइंडर में बदल जाता है तो आपको कोशेंट में एक 0 को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से, अब यहाँ पे देखिएगा 8 से डिवाइड करना है इसको। अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 2 है जो कि 8 से छोटा है, तो हमें 8 की जो टेबल है वो 2 अंकों में पढ़नी पड़ेगी। यानी 8 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 22 में, तो 8 दूनी 16 होते और 3 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा, जो कि 22 से ज़्यादा हो जाएगा, वो इसकी प्रक्रिया में नहीं आता है। तो 8 दूनी 16, बच जाएंगे आपके 6। आप वहाँ से 0 को यहाँ लिख देंगे, 60 हो जाएंगे। 8 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे तो 8 7 56 और 8 8 या 64 तो वो ज़्यादा हो जाता, तो 8 7 56। यहाँ पर बच जाएंगे आपके 4। अब आप 8 को वहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, ये 48 हो गए, 8 6 48। अब आप देखिएगा ये पूरा पूरा चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं है। इस प्रकार से इन दोनों सवालों को करेंगे। अब देखते हैं, ये था हम जो नंबर, जैसे 7 की टेबल हमको आती है, 8 की टेबल ही हमको आती है। अब कुछ बड़े क्वेश्चन है जिनकी टेबल परहैप्स हमको ना आती हो, जैसे अब यहाँ पर जो भाग है वो 80 का देना हमको, तो 80 की टेबल तो नहीं आती है। अब देखिएगा 80 की टेबल अगर नहीं आती तो क्या हम भाग नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। अब आप क्या करेंगे, 8 की तो टेबल आती होगी, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो पहला नंबर 8 से छोटा है तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, यानी 8 का टेबल आप पढ़ेंगे 72 में, तो 8 निम 72, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 का गुणा इसमें पढ़ेंगे करेंगे जाके, जब 8 निम 72, 9 यहाँ रखेंगे, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 8 निम 72 यानी 920 चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, देखिएगा 9 बार जा रहा। अब यहाँ पर 72 हमें लिखने नहीं है, 8 निम 72, हमें यहाँ 72 लिखने नहीं है। लिखना क्या है, 9 का 80 में गुणा करके यहाँ लिखना। 9 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 आएगा, डिजिट 3 लेके चलेंगे, और 9 8 72, वो 929 था, ये 920 है। कम रहना चाहिए या बराबर हो जाते। यहाँ पर जब घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 58, वो 5 का ये उतारा लेंगे, 95 हो गया। तो 8 का भाग एक बार आप डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते, 80 एकन 80, एक ही बार जा रहा है, ये 5 बच गए, 1 15, ये शेषफल बच गया हमारा। इसी प्रकार से 40 का करेंगे हम। देखिएगा 40 का पहाड़ा चाहो तो सीधा सीधा 48, 40 जैसे 0 वाला है तो 40 का ऐसे पढ़ लो, 40 सेकंड 40 40 दूनी 80, जो कि इसमें 48 में एक ही बार जा रहा, 40 सेकंड 40, 8 बच गए। फिर हमने 6 का उतारा ले लिया, अब ये 86 हो गए, 40 दूनी 80। अब फिर 6 बच गए, हमने 0 को उतारा ले लिया। अब 40 का भाग 60 में एक बार जाएगा, 40 एकन 40, यहाँ पर 20 बच जाएंगे, और ये 5 को आप यहाँ लिख लेंगे, 205, 40 पंचे 200 होते, 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, और 5 बच जाएगा हमारा शेषफल। इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। इसी कैटेगरी के सेम क्वेश्चन और इसमें 4 दिए गए, वो ये क्वेश्चन है जो कि आप इन द सेम वे कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर 6 की टेबल पढ़नी है, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करके रखते चले जाएगा। यहाँ 5 की पढ़नी है, और ये जो नीचे 2 और हैं, यहाँ 9 की पढ़नी है और यहाँ 2 की पढ़नी है। तो आसान से क्वेश्चन है जिन्हें आप स्वयं कर पाएंगे। अब देखिएगा जो भाग की कॉन्सेप्ट होती है वो क्या होती है। कॉन्सेप्ट ये होती है कि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा से भाजक प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल। इस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लीजिएगा कि ये क्या है। अब इसकी देखिए कॉन्सेप्ट क्या, मान लीजिएगा हमारे पास नंबर है 28 और इसको भाग करना है हमें 5 से, तो 5 25 यानी 5 5 या 25, रिमाइंडर आ गया हमारा, यानी शेषफल 3 आ गया। अब इसमें क्या था, भाजक कौन था हमारा,
भाजक, भाजक था 5, भाज्य, भाज्य हमारा था 25 और भागफल, भागफल भी आया हमारा 5 और शेषफल आया है हमारा 3। इनमें आपस में संबंध क्या होता है हमें वो देखना है। तो संबंध यहाँ से चलेगा भाज्य से। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक और भागफल का गुणा, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है इनमें रिलेशन। अब आप देखिए कैसे, भाजक और भागफल का गुणा करिएगा, 5 25 और शेषफल को उसमें जोड़ दीजिएगा, 25 और 3 28, आपका भाज्य वापस मिल रहा हमें। तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम बड़ी से बड़ी जो गुणा भाग किया करेंगे उनको चेक भी कर सकते हैं हमने सही किया है कि गलत। आप भाजक जिससे भाग दे रहे हैं उसका और भागफल इसका और गुणा करेंगे और शेषफल उसमें जोड़ देंगे तो ये नंबर हमको मिलना चाहिए। दैट इज, आप इंग्लिश में जानना चाहते इसका ये हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें यहाँ पर खाली ये कुछ क्वेश्चन दिए गए वो हमें भरने हैं। देखिएगा भाज्य 64 है, भागफल 15 है, भाजक 15 है, भागफल 4 है, शेषफल यह है, यानी भाजक 15 का भाग 64 में देना है तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा और 15 चौक 60, फिर भी 4 बच जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें ये सब जगह भरनी है। जैसे अब यहाँ हमें भाज्य ही भरना है यानी डिविडेंड ही भरना है, तो आप क्या करेंगे, इनका गुणा करें पहले, भागफल और भाजक का गुणा, 11 निम्न 99, 99 में 2 का ये इनका गुणा हो रहा है 99, 99 में जैसे 2 का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 101। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें भाजक यानी किस संख्या से भाग 103 में दिया जा रहा, तो भागफल आ गया 9 और शेषफल आ गया 3। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमेशा ये निकालने के लिए, क्योंकि उसमें 4 टर्म है तो ट्रांसपोजिशन करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे 103 में से 3 घटाएंगे, 100 बचेगा और 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 ही आ जाएगा, 10 ढाई 100 और 100 में 3 जोड़ेंगे 103 हो जाएगा, ये आ रहा है यहाँ पर। और इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 दिया गया है, ठीक, तो भाज आप सीधा सीधा इसमें भाग करें, 9 का भाग जब 87 में देंगे तो 9 में 81 9 बार जाएगा और बच जाएगा 6 शेषफल बच जाएगा। इसी प्रकार से 11 का भाग दें, 11 निम्न 99 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा और 6 शेषफल बच जाएगा। और इसी प्रकार से हम इनको जब करेंगे तो इनका गुणा करेंगे, 13 पंचे 65, 3 6 78, 3 7 91, 91 तो ये हो रही हमारी, 91 जब 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 96। इसी प्रकार से आप इनका गुणा करें, 14 निम्मा 126 में 8 का एडिशन जब आप करेंगे तो 134 हो जाएगा। तो भागफल और भाजक का गुणा करेंगे, रिमाइंडर उसमें जोड़ देंगे तो भाज्य निकल आएगा। समझते हैं अगली कॉन्सेप्ट क्या है। अगली कॉन्सेप्ट हमारी एक किसी संख्या में जब 1 से भाग देंगे तो हमेशा वह संख्या ही आती, जो गुणा की होती है वही भाग की होती है। 1 से गुणा करने पर वो संख्या ही आती थी, और चाहे 1 में गुणा करें तब भी वो संख्या आती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, 1 से भाग देंगे तभी वो संख्या आएगी, लेकिन 1 में किसी संख्या का भाग देंगे तो वह संख्या नहीं आएगी। तो 27 में 1 का भाग देंगे तो 27 ही आएगा, इसमें 1 का भाग देंगे तो ये नंबर ही आएगा, यहाँ भी वो नंबर ही आएगा, और यहाँ 1 का भाग देने पर वो नंबर आ रहा है। 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आता है, 0 में किस संख्या का भाग देने पर 0 आएगा, 0 में किस संख्या का भाग देने पर 0 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 आएगा। अब उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर 1 आता है, तो जब 39 का 39 में भाग देंगे तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ पर वो नंबर ही होगा क्योंकि आंसर 0 1 आ रहा, तो वह नंबर यहाँ पर भी आएगा। उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देने पर भागफल 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दूसरी थी। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरी कॉन्सेप्ट दी गई, हमें यहाँ पर कोई भाग देना नहीं है, लेकिन फिर भी भागफल और शेषफल हम ऐसे ही बता देंगे, लेकिन 1 होना चाहिए। 10 का भाग, 100 का भाग, 1000 का भाग, 10,000 का भाग, ऐसी संख्याओं से अगर भाग करना हो तो आप बगैर लॉन्ग विधि मेथड से भाग दिए हुए भागफल और शेषफल बता सकते हैं। जैसे 647 में 10 का भाग देना, तो 10 के साथ 0 कितने, 1 0 है, तो अंतिम 1 अंक जो होगा वही शेषफल होगा, शेष सब भागफल होगा। तो देखिएगा 64 ये है, 64 हमारा भागफल में चला गया, 7 शेषफल में चला गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 0 है, तो अंतिम 0 जो अंतिम अंक होगा वही शेषफल होगा, तो अंतिम 0 है तो इसमें शेषफल 0 आएगा,
और लास्ट में जितने अंक बचे हुए वे सब भागफल में चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक अंक 1 0 है तो अंतिम एक अंक शेष फल में लिख दीजिएगा और सभी जो अंक बचे हुए हैं वे सब हमारे भागफल में चले जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम एक अंक शेष फल में जाएगा और सभी अंक 1 2 5 5 सब भागफल में जाएंगे। यानी 0 जितने हैं उतना ही अंतिम अंक, 1 0 था तो अंतिम एक अंक, 2 0 होते तो अंतिम 2 अंक शेषफल हो जाते, 3 0 होते तो अंतिम 3 अंक शेषफल हो जाते और यहाँ होना 1 चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा 100 से हमें भाग करना है तो 100 से भाग करने में 100 में 2 0 आ जाते हैं, तो जब 2 0 आ जाते हैं तो अंतिम 2 अंक हमारे शेषफल में जाएंगे और इधर जितने भी अंक बचे हैं सब भागफल में चले जाएंगे। 59 और यहाँ 76, इसी प्रकार से यहाँ पर 56 और 8 9 4 और यहाँ पर 50 लिखेंगे और यहाँ पर 143 और इसी प्रकार से 1000 के लिए होगा। 1000 में 3 0 आ जाते हैं तो अंतिम 3 अंक हमारे शेषफल में जाएंगे और शेष बचे हुए अंक भागफल में जाएंगे। तो अंतिम 3 अंक ये 0 यानी इसमें शेषफल कुछ नहीं बचेगा और यहाँ बचेगा 33 भागफल। अंतिम 3 अंक हैं 0 8 5 और यहाँ बचा हमारा 8 5। यहाँ अंतिम 3 अंक है 1 5 6, ये शेषफल हो गया, शेष 94 भागफल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 1 9 यानी अंतिम 3 अंक शेषफल हो जाएंगे और यहाँ बचा 60 जो कि भागफल होगा। आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले होंगे जिन्हें पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि हमको भाग करना है या कुछ और करना है। जैसे ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं तो एक पैकेट में कितनी पेंसिलें आएंगी। ज़्यादा का दे करके कम पूछा जाए। कॉन्सेप्ट क्या है कि ज़्यादा का दे करके कम का पूछा जाए तो भाग करना पड़ता है। देखो ज़्यादा मतलब 15 पैकेट का उन्होंने दे दिया है और फिर हमसे एक पैकेट का पूछा तो भाग करना पड़ेगा। तो भाग किसका किस में करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करिएगा, आपका निकल आएगा। तो एक जब कह रहे 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं तो एक पैकेट में फिर 15 पेंसिलें आएंगी, ये आंसर निकल आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो करने हैं वो देखिए। ये क्वेश्चन ये 6 पंक्तियों में 360 पेड़ लगे हैं। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो देखिएगा ज़्यादा 6 पंक्तियों का दिया गया और एक पंक्ति का पूछा गया तो हम लिखेंगे एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। अब आप क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे 360 में, 6 6 या 36 और एक 0 यहाँ है तो वो 0 यहाँ आ जाएगा, वही 0 यहाँ भी पहुँच जाएगा। तो 60 पेड़ होंगे एक, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 60। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया 340 रुपये में 20 पुस्तकें आती हैं तो एक पुस्तक का दाम पूछा जा रहा है। यानी ज़्यादा किताबों की कीमत दे दी गई और एक किताब की कीमत पूछी जा रही है तो आपको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक किताब की कीमत। एक पुस्तक की कीमत क्या होगी तो हम क्या करेंगे, जितनी पुस्तकें हैं उनकी संख्या से टोटल दाम को भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो 0 0 काट सकते हो या 20 एकन 20, यहाँ बच जाएंगे आपके 14। ठीक है, 20 सत्ते 140, यानी प्रत्येक पुस्तक की जो कीमत है वो आ गई 17 रुपये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इसमें ये कहा गया है, इसमें जो घटाने वाली हमने कॉन्सेप्ट शुरू में बताई थी उसका यूज करते हुए चलेंगे। देखिएगा, ध्रुव ने समुद्र से 112 सीप इकट्ठी की और अपने 3 दोस्तों के लिए वह 28 सीपों की मालाएं बनाना चाह रहा है। तो क्या इन सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए पर्याप्त सीप हैं। ठीक, दोस्त उसके पास 3 हैं, 3 दोस्तों के लिए 28 सीपों की मालाएं बनाना चाहता। तो उसने क्या किया, उसने एक माला के लिए 28 सीप ले लिए तो उसके पास 84 सीप बच गए। ठीक, अब उसके पास कितने, अब उसके पास 84 सीप है। फिर उसने 28 सीपों की दूसरी माला बना दी। तो हम क्या करेंगे, आप 84 से 28 घटा दीजिएगा। ठीक, 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे और ये 56 सीप उसके पास। अब कितने सीप बचे उसके पास, 56। 2 मालाएं बन गई और 56 सीप उसके पास बच गई। अब तीसरी माला बनानी है, फिर उसने तीसरी माला बनाने के लिए सीप ले ली। अब तीसरी माला सीप जैसे बना लेंगे तो 56 में से 28 और कम कर देंगे। जैसे ही आप 56 में से 28 को घटाएंगे तो उसके पास 28 सीप बचेंगे, उसके पास अब 28 सीप बच गए। 3 मालाएं कंप्लीट हो चुकी, 1 2 और 3, उसके बाद भी 28 सीप उसके पास बचे हैं। ध्रुव 112 सीपों से कितनी मालाएं बना सकता है। 3 तो वो बना ही चुका, 28 और बचे हैं तो 28 की माला ही बना रहा, तो 4 मालाएं बना सकता है। क्या ये सीपें उसके सभी दोस्तों के लिए मालाएं बनाने के लिए पर्याप्त थीं। बिल्कुल थीं।
अब देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने एक सवाल ये दिया है कि मोनू ने 17 सीपों की से एक माला बनाई और वह 100 सीपों से ऐसी कितनी मालाएं बना सकता है। यानी उसके पास 100 सीपें हैं और एक माला में 17 सीप लेता है, तो कितनी मालाएं बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, 17 से आप 100 को करेंगे भाग, 17 पना 85 और उसके पास 15 सीप बच जाएंगे। 5 मालाएं कंप्लीट होने के बाद 15 सीप उसके पास बच जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें हमने आपको भाग के कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।